नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम आनंद राव। आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष के बारे में। आज तारीख है 28 दिसंबर। आज के ही दिन भारत की मिट्टी में एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ कि जब भी भारत में दानवीरों का नाम आता है तो उनका नाम सबसे पहले आता है, ऊपर आता है। जब भी भारत की जनता के ऊपर कोई भी समस्या आती है वह व्यक्ति अपना सब कुछ न्यौछावर करके भारत की जनता के लिए सदैव खड़ा रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत में जन्मे, भारत की मिट्टी में जन्मे एक ऐसे महापुरुष जिनका नाम है रतन टाटा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। रतन टाटा के माता पिता का, रतन टाटा जब 11 वर्ष की उम्र में थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। बाकी दोस्तों, आगे उनका पालन पोषण उनकी दादी माँ ने किया। रतन टाटा साहब बहुत तनाव में रहने लगे और उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया जीवन में, और उसके बाद वो अमेरिका और इंग्लैंड कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। फिर भारत लौट के आए। उस दौरान उनको किसी लड़की से प्यार भी हुआ जिससे उनकी शादी नहीं हो पाई, और उसके बाद रतन टाटा साहब इसी वजह से पूरी जीवन शादी नहीं किया। उन्होंने उससे कहा भी कि अगर तुमसे शादी नहीं होगी तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगा, और वहीं पर उन्होंने ये बात साबित कर दी कि रतन टाटा साहब जवान थे। तो रतन टाटा साहब आज एक ऐसा नाम है भारत में ना कि जब भी करोड़ों लोगों का सपना है उनकी कंपनी में काम करना, उनके साथ जुड़ के काम करना। करोड़ों लोगों के घरों में रोटी रोजगार उनकी वजह से है। रतन टाटा भारत का नाम। तो रतन टाटा साहब के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बस मैं उनकी कुछ बातें बताऊँ आपसे कि रतन टाटा साहब ने कहा कि मैं कोई भी फैसले सही या गलत नहीं लेता हूँ। मैं जो भी फैसले लेता हूँ तो उसको सही साबित करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता हूँ, सर्वोच्च न्यौछावर करके उसको सही साबित करता हूँ। रतन टाटा की एक और बात हमें काफी अच्छी लगी कि लोहे को कोई और बर्बाद नहीं करता, लोहे को उसका जंग बर्बाद करता है। दोस्तों, जिस तरह लोहे को उसका जंग बर्बाद करता है उसी तरह मनुष्य को भी कोई और बर्बाद नहीं करता। मनुष्य के बुरे विचार, उसकी नकारात्मक बुरे संगत ही उसे बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं। बाकी दोस्तों, रतन टाटा के जीवन की कुछ घटनाएं हैं। रतन टाटा साहब 1998 में जब फोर्ड कंपनी में अपनी टाटा कंपनी को बेचने ले गए तो फोर्ड कंपनी के मालिक ने रतन टाटा साहब का अपमान किया, कहा कि यह कंपनी खरीद के हम आप पर एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, रतन टाटा साहब को लगा कि हाँ, हमारा अपमान हो रहा है। फिर वह अमेरिका से भारत लौट के आए और वहाँ भारत में आके उन्होंने एक टीम गठित की और फिर भारत में काम किया भारत की जनता के बीच। फिर उन्होंने एक टाटा इंडिका नाम की गाड़ी लॉन्च की जो कि उस समय की सबसे सफल कारों में से एक थी। और उसके बाद 2008 में फोर्ड कंपनी जब दिवालिया हुई तो फोर्ड कंपनी का मालिक रतन टाटा साहब के पास आया कि अब आप फोर्ड कंपनी को खरीद लीजिए। दोस्तों, यह दिन है कि एक समय ऐसा भी था रतन टाटा साहब के जीवन में कि वह अपनी कंपनी को बेचने ले गए थे, उसने अपमान किया था और उसी कंपनी का मालिक फिर इनसे आके मिला कि आप हमें खरीद लीजिए। दोस्तों, रतन टाटा को जिसने अपमान किया था रतन टाटा ने उसको भी अपने सामने झुका लिया। दोस्तों, रतन टाटा ने भारत की नहीं पूरी दुनिया की सबसे सस्ती कार लॉन्च की, टाटा नैनो। टाटा साहब का सपना था कि मैं सबसे सस्ती कार लॉन्च करूं ताकि भारत के हर मध्यम वर्गीय परिवार का कार से चलने का सपना पूरा हो सके। दोस्तों, रतन टाटा ने जब नैनो लॉन्च किया तो पूरे विश्व में काफी इसकी नाम था, और जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत पहली बार आए तो उन्होंने वो नैनो में बैठ के घूमे। बाकी दोस्तों, रतन टाटा साहब के जीवन से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं जो बात हमें काफी अच्छी लगी और वहां से रतन टाटा साहब का हृदय परिवर्तित हुआ। दोस्तों, एक बार की बात है कि रतन टाटा साहब के एक मित्र हुआ करते थे, वह दान पुण्य करते थे। तो एक स्कूल था, वहां पे विकलांग बच्चे थे। तो जब विकलांग बच्चों को कुछ दान करने की बात आई तो रतन टाटा साहब के कान तक ये बात पहुंची कि विकलांग बच्चों को कुछ दान करना है। तो रतन टाटा साहब ने कहा कि मैं ट्राई साइकिल सभी विकलांग बच्चों को दे दूंगा। जब ट्राई साइकिल देने के लिए स्कूल में गए, सब बच्चों को ट्राई साइकिल दे रहे थे, तो एक छोटा सा बच्चा रतन टाटा साहब का पैर पकड़ के कहा कि साहब, आपने जो आज किया है ना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रहूं या यहाँ रहूं या भगवान के पास रहूं, मैं जहां भी रहूंगा आपको याद करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा सच्चे दिल से। आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, यह वह पल था कि रतन टाटा को झकझोर दी है उस बच्चे की बात, और रतन टाटा फिर अपने कमाई का 65% हिस्सा गरीबों में दान कर देते हैं। अगर वह दान ना करें तो भारत नहीं पूरे विश्व के
सबसे अमीरों की श्रेणी में उनका नाम आएगा। दोस्तों, भारत में नहीं पूरी दुनिया में बहुत महापुरुष हुए, बहुत अरबपति हुए, बहुत राजा महाराजा हुए, लेकिन रतन टाटा सिर्फ एक हुआ। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि आप जीते जी कौन सा ऐसा कर्म कर रहे हैं कि आपके न रहने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे, और जब आपका नाम आएगा तो सम्मान से आपका नाम लिया जाएगा। रतन टाटा साहब ऐसा कुछ कर गए हैं अपने जीवन में कि आज हजारों हजारों साल तक उनका नाम चलता रहेगा। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, और हम भी अपने जीवन में कुछ करें ऐसा कि न रहें, फिर भी हमारे न रहने के बाद भी लोग हमें याद करें, कुछ तो ऐसा करें। बाकी अभी एक स्पीच सुने हम उनकी, काफ़ी जल्दी की स्पीच है, 2-3 महीने पहले की। उनकी उम्र 85 वर्ष हो चुकी है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं अब अस्वस्थ हूँ, मैं जब तक जीवित रहूँगा सिर्फ स्वस्थ बनाने के लिए, भारत को के स्वास्थ्य के लिए काम करूँगा। और एक 85 साल के वृद्ध ने यह शब्द कहा। दोस्तों, पूरी जिंदगी काम किया उन्होंने लोगों को खुशहाल बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, और अंत समय में भी उनका यही प्रण है कि मैं जब तक जीऊँगा भारत को स्वस्थ बनाता रहूँगा, भारत को हसमुख बनाता रहूँगा, भारत की जनता के लिए न्यौछावर हर पल रहूँगा। उन्होंने ये बात केरल में कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान कही थी। बाकी दोस्तों, हमें जो सबसे बड़ी सीख मिली उनसे कि अभी आप कहाँ हैं यह मैटर नहीं करता है, मैटर यह करता है आपको जाना कहाँ है। अभी आप कहाँ हैं यह कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह रतन टाटा साहब की कहानी आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। बाकी रतन टाटा साहब के बारे में जितनी तारीफ करें हम कम है। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि हम उनकी तारीफ कर पाएँ। रतन टाटा वह नाम है। अंत में रतन टाटा साहब को जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और रतन टाटा साहब के लिए मैं यही कहूँगा, हमेशा वह इसी तरह स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, वह देश की सेवा में सदैव तत्पर रहें, और हमारी तरह युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत हैं। और अंत में रतन टाटा साहब को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।